हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बना रही है। लगभग 5 दशक बाद यहाँ कोई पार्टी जीत की हैट्रिक बनाने जा रही है और ये सुखद परिणाम बीजेपी की सटीक रणनीति का ही नतीजा है। 10 साल की सरकार की एंटी इंकम्बेंसी और किसान, जवान तथा पहलवान से जुड़े तमाम मुद्दों को साधते हुए बीजेपी ने ये बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस निराश है। पार्टी को विश्वास था कि वो इस बार जरूर कमबैक करेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास ही पार्टी को ले डूबा। कांग्रेस की हार के कारणों पर चर्चा शुरू हो चुकी है और आने वाले 1-2 दिनों तक ये चर्चा चलती रहेगी। लेकिन हम बात करेंगे उन 3 नेताओं की जिन्हें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जीत से पहले ही मंत्री बनाने का वादा किया था। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में उन तीनों ही नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, जो कांग्रेस की सरकार बनने पर मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। 3 नेता जिन्हें मंत्री बनाने का किया था वादा। तोशम सीट से अनिरुद्ध चौधरी, होडल सीट से चौधरी उदय भान और भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल, तीनों ही कांग्रेस नेताओं को चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें मंत्री बनाने का वादा चुनावी नतीजों के आने से पहले ही कर दिया गया था। तोशम से कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी अपने चचेरी बहन और बीजेपी नेता श्रुति चौधरी से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी कैंडिडेट श्रुति चौधरी को यहाँ 7-6-4-1-4 वोट मिले हैं, वहीं अनिरुद्ध चौधरी को 6-2-1-5-7 वोट मिले हैं। इस सीट पर प्रचार के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो तोशम को पार्टी में जगह मिलेगी। हुड्डा ने कहा था कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्हें तोशम को अपनी सरकार में जगह दी थी। लिहाजा अगर इस बार भी कांग्रेस सरकार बनती है तो तोशम विधायक को कैबिनेट में जरूर शामिल करेंगे। होडल से चौधरी उदय भान की हार। वहीं होडल से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी उदय भान ने भी कुछ ऐसा ही वादा किया था। हरियाणा कांग्रेस के मुखिया उदय भान ने नामांकन में शामिल हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सरकार में होडल को भी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन चौधरी उदय भान को कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पलवल जिले की यह सीट एससी आरक्षित है। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हरिंदर सिंह ने उदय भान को करीब 2600 वोटों से मात दी है। भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल की करारी शिकस्त। भिवानी की भवानी खेड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप नरवाल को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिन्हें बीजेपी प्रत्याशी कपूर सिंह ने 21,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। प्रदीप नरवाल युवा चेहरा और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में एक रैली के दौरान नरवाल को मंत्री बनाने का वादा किया था। हुड्डा ने कहा था कि अगर प्रदीप नरवाल सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनेंगे। कांग्रेस के दिग्गजों को ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वो हरियाणा में ना तो पार्टी की जीत और दिला पाए और ना ही मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे इन 3 प्रत्याशियों को। हरियाणा की सत्ता में 10 साल बाद वापसी का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी बहुमत से 9 सीटों से दूर रह गई है और अब इस फासले को पाटने के लिए पार्टी को कम से कम 5 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।